नमो नमः मित्राणि। पिछले दिन महाराज भोज से संबंधित उनके राज्य में शिक्षा की व्यवस्था कैसी थी, इससे संबंधित अपना विचार मैंने रखा था। आज पुनः मैं महाराज भोज से संबंधित ही विषय आपके पास लेकर के आया हूं। कहा जाता है कि उस समय सभी लोगों के लिए एक ही भाषा थी, सभी एक ही भाषा बोलते थे। चाहे कोई मजदूर हो, चाहे कोई किसान हो, चाहे कोई पढ़ा लिखा विद्वान हो, सबके संपर्क की भाषा, व्यवहार की भाषा थी संस्कृत भाषा। वह भी व्याकरण की दृष्टि से पूर्ण शुद्ध, और इसका परीक्षण करने के लिए महाराज भोज अपना वेश बदलकर और जगह जगह नगरों में घूमते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि एक लकड़हारा माथे पर लकड़ियों का बहुत बड़ा गट्ठर लेकर चला जा रहा है। राजा को लगा कि ये तो जंगल से लकड़ी काट कर बेचने का काम करता है, इसके पास कितना ज्ञान है, एक बार देखना चाहिए। ऐसा मन में विचार करके राजा उस लकड़हारे के पास गए जो दिखने में लकड़हारा था। तो राजा ने जाकर के पूछा, किम भारोपि बाधति? राजा भोज के इस वाक्य को सुनकर वह जो लकड़हारा था, माथे पर लकड़ी का जो गट्ठर लिए हुए था, वो अपना लकड़ी का भार धरती पर रखता है और कहता है, भारो न बाधते राजन यथा बाधति बाधते। हे राजन, यह लकड़ी का भार मुझे उतना बाधित नहीं कर रहा है जितना आपके वाक्य में जो बाधती का आपने उपयोग किया वह हमको कष्ट दे रहा है। महाराज भोज अवाक रह गए। एक लकड़हारा भी व्याकरण का इतना सूक्ष्म ज्ञान रखता है, कहां आत्मनेपदी का प्रयोग होगा, कहां प्रश्नपदी का प्रयोग होगा। सचमुच मेरा प्रयास सफल है। और फिर उन्होंने कहा कि बहुत बहुत बधाई भाई तुझे, धन्यवाद, आशीर्वाद। और मेरा एक छोटा सा मकान है, तुम आज रात्रि में मेरे यहां ही विश्राम करो, तो मेरे ऊपर तुम्हारी कृपा होगी। तो संध्या हो ही गई थी। उस लकड़हारे ने स्वीकार कर लिया। राजा अनेक राज्यों में रहने के लिए अलग अलग अपना स्थान बनाए हुए थे। निकट के नगर में ही अपने स्थान में पर पहुंचे। रात्रि में भोजन करके शयन किए। ब्रह्म मुहूर्त आरंभ हुआ। कौवे काव 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 करने लगे। उस समय
राजा भोज अपने पलंग से उठ करके बरामदे पर टहल रहे थे और मन में बार बार बोल रहे थे, वयम काकाः जलपन्तीति वायसाः, वयम काकाः जलपन्तीति वायसाः। अर्थात एक कौवे जो काव काव कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि हम लोग कौवा हैं, हम लोग कौवा हैं, ऐसा वे बोल रहे हैं। किंतु श्लोक का 2 ही चरण पूरा हो रहा था, आगे श्लोक बढ़ नहीं रहा था। उस लकड़हारे की भी नींद टूट गई और राजा को बड़बड़ाते सुना, वयम काकाः जलपन्तीति वायसाः। तो वह लकड़हारा उठकर आया, महाराज क्या बड़बड़ा रहे, क्या बोल रहे हैं? लेकिन तुम, राजा ने कहा, अरे भाई तुम आराम करो, तुम बीच में उठकर के मुझे डिस्टर्ब कर दिया है, मुझे परेशान मत करो। देखो मैं एक श्लोक की रचना कर रहा हूं, किंतु 2 चरण बनाया हूं और शेष आगे मुझसे बन नहीं रहा है, तो मैं प्रयास कर रहा हूं। अच्छा क्या बनाए हैं? हाँ, तो ये कौवे जो काव काव कर रहे हैं ना, तो कौवे क्या कह रहे हैं? वयम काकाः जलपन्तीति वायसाः, हम लोग कौवे हैं, हम लोग कौवे हैं, ऐसे ये लोग बोल रहे हैं। इनकी बस महाराज, आगे जोड़ लीजिए, तिमिरारी तमः हन्तीति मानसाः, तिमिरारी तमः हन्तीति शंकित मानसाः। क्योंकि सूर्य ये निकलने वाले हैं, तो अंधकार के शत्रु हैं सूर्य, वो अंधकार को मिटाते हैं, समाप्त कर देते हैं। कौवे समझते हैं कि हम भी काला, अंधकार भी काला, ऐसा न हो कि उस अंधकार के साथ साथ हमको भी नष्ट कर दें। इसलिए ये सब के सब चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम लोग कौवे हैं, कौवे हैं। उस लकड़हारे की इतनी बात सुनकर राजा उसके चरणों में गिर पड़े और कहा, भाई तुम कौन हो? बताओ, तुम साधारण लकड़हारा नहीं हो सकते। तब उसने कहा, हे राजन, मैंने तो आपको पहचान लिया था और मैं हूं कालिदास। मित्रों, ऐसे महान कवि कालिदास, जो कभी महाराज भोज के दरबार में नवरत्नों में से एक गिने जाते हैं, रहे थे। आज एक छोटा सा प्रसंग मैंने आपको सुनाया। लगता है निश्चित रूप से यह प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा। अपने मित्रों को भी सुनने के लिए प्रेषित करिए और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ऐसा निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त करता हूँ। फिर अगले विषय को लेकर के अगले दिन उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमो नमः।